वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 35 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन को। और प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था स्लाइड्स के बारे में, स्लाइड को इंक्लूड करना, डिलीट करना, डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करना। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली आपका एनिमेशन के बारे में। हम एनिमेशन समझेंगे और फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे समझेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इस वीडियो के जो ये नोट्स हैं ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पे देखते हैं, देन हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। देखिए, जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे दी हैं। जैसे अगर आपने टेक्स्ट लिखा, उसका आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, या बोल्ड प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ये सेम तरीके से बिहेव करती हैं। तो मैंने केवल यहाँ पे इनके शॉर्टकट कीज़ लिखे हैं, क्योंकि जैसे इनके शॉर्टकट कीज़ आपका राइटर के अंदर से सेम होते हैं आपके अलग जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, भले वो आपका प्रेजेंटेशन हो या आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो लिब्रा ऑफिस का, उसमें ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं ये सेम बिहेव करेंगी। इसके अलावा अगर आपने सुपर स्क्रिप्ट में टेक्स्ट देना है, सब स्क्रिप्ट में देना है, या अलाइनमेंट आपने सेट करना है लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई, तो इनके जो शॉर्टकट है Ctrl+L+R+E+N+J ये सेम ही होते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या अपनी स्लाइड्स के अंदर सिंपली लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में, यानी कि जो आपके नंबर्ड होती हैं, आपका 1 2 3 या ABC, या इसके अलावा जो आपका अनऑर्डर्ड होती हैं, जैसे आपका डॉटेड होती हैं, या आप चाहें तो कोई और सिंबल भी इस तरीके से ले सकते हैं लिस्ट के लिए। तो ये भी आपका सेम तरीके से काम करेंगे, इनकी जो एडिटिंग होती है वो भी सेम तरीके से होती है। इसके बाद हम देखेंगे कस्टम एनिमेशन हम कैसे करते हैं। तो इसके बाद हम टेबल देखेंगे यहाँ पे, यानी कि टेबल्स को कैसे इंक्लूड किया जाता है। तो ये भी आपका सेम है, टेबल को इंक्लूड करना। और इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आप सेम तरीके से कर सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, क्योंकि टेबल के ऊपर काम हमने राइटर में भी किया है, और जो आपका स्प्रेडशीट है, यानी कि जहाँ पे हमने आपका स्प्रेडशीट बनाई, सीट्स को बनाया, वहाँ पे भी हमने टेबुलर फॉर्म में ही काम किया है। और इसके अलावा जो इमेजेज हैं उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, ताकि वो और यहाँ पे डेकोरेटिव लगे। इसके अलावा जो शेप्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं को हम सभी को अब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकली के लिए सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे स्लाइड ले ली है, या सिंपली अपनी प्रेजेंटेशन को मैंने ओपन किया है। तो इसमें कुछ टेक्स्ट मैं यहाँ पे रैंडमली ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ आवर फर्स्ट स्लाइड, ये हमारी पहली स्लाइड है। एंड इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसमें मैं लिख देता हूँ वी विल लर्न, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम एनिमेशन देखने वाले हैं। एंड इसके बाद एक और स्लाइड में यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू स्लाइड, या Ctrl+M से भी आप ले सकते हैं। तो इस स्लाइड में देखिए सिंपल सा है, अगर यहाँ पे आप स्लाइड में क्लिक करेंगे तो इसके जो लेआउट है अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलते, क्योंकि मैंने एनिमेशन वाला यहाँ पे ओपन किया है, तो सिंपली आप स्लाइड में जाइए एंड इसका लेआउट आपको जो भी यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल टाइटल एंड कंटेंट आपको चाहिए, टाइटल एंड टू कंटेंट आपको चाहिए, तो टाइटल एंड टू कंटेंट हम ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेबल इंसर्ट करने के लिए, इमेज इंसर्ट करने के लिए, वीडियो हो या आपका चार्ट हो। तो इन पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, वरना जो आपका नॉर्मल वे होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टूल बार में आपने इमेज इंसर्ट करनी है या टेबल इंसर्ट करना है, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया, तो टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे टेबल में हम क्लिक करेंगे तो हम डेटा एंटर करेंगे, एंड अगर आप टैब प्रेस करते हैं तो देखिए आपको जो कर्सर है वो आगे की तरफ जा रहा है, एंड नीचे आपको ऑप्शंस मिलेंगे टेबल से रिलेटेड जितने भी हैं। एंड ऐसे ही आपका सेम इमेज के लिए भी है। तो इमेज पे अगर मैं क्लिक करूं, मैं देखता हूं कोई इमेज अगर हमारे पास यहाँ पे है, तो ये देखिए 3 इमेज यहाँ पे हैं डेस्कटॉप फोटोज़ के अंदर। तो एक इमेज मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, एनिमेशन आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, भले वो आपका यहाँ पे इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, तो हर एक चीज़ में आप एनिमेशन लगा सकते हैं। तो एनिमेशन लगाने के लिए आपको जिस पे भी एनिमेशन लगाना है, फॉर एग्जांपल इस इमेज में हमने एनिमेशन लगाना है एंड इस टेक्स्ट में लगाना है, तो इसको आपने सिंपली सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए एनिमेशन वाला है, और भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनिमेशन वाले में क्लिक किया है, जो स्टार सिंबल है ये आपका एनिमेशन का है, या इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+7। यहाँ पे जितने भी हैं सबका यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाता है, जैसे स्लाइड मास्टर है, या सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं तो Ctrl+Alt+1, ऐसी तरह आपका स्टाइल्स के लिए 2 एंड देन 3 4 5 एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे हम एनिमेशन वाले पे क्लिक करेंगे सिंपली इस स्टार पे, तो ये इस तरीके का बॉक्स आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए एनिमेशन लिखा हुआ है, देन आपने ऐड में जाना है, यानी कि एनिमेशन हम ऐड कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे एनिमेशन की कैटेगरीज होती हैं कि किस टाइप का आपको इसमें एनिमेशन लगाना है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। देखिए इंट्रेंस है, यानी कि जब ये आपका स्लाइड शो में आएगा तो किस तरीके से इसका इंट्रेंस होगा। एम्फेसिस, यानी कि एक बार ये आपकी स्क्रीन पे आता है तो उसके बाद इसमें और कोई इफेक्ट देना है, इसको एग्जिट करवाना है तो एग्जिट किस तरीके से होगा। मोशन पाथ, यानी कि इसको अगर हमने मूव ऑन कराना है स्क्रीन में, एंड मिस के इफेक्ट भी यहाँ पे मिलते हैं। तो हम इंट्रेंस में जाते हैं और हमने कहा यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। हमने कहा इसको हम फ्लोटिंग करते हुए लाएंगे, तो मैंने फ्लोटिंग पे क्लिक किया तो देखिए ये फ्लोटिंग करता हुआ हमारी स्क्रीन पे आ गया। इसके बाद अगर आप इसमें दोबारा यहाँ पे कुछ और भी देना चाहें, यानी कि इसको अगर आप दोबारा ऊपर क्लिक करते हैं तो दोबारा आप इसमें और भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कहा इसको हम एम्फेसिस इसको दे देते हैं, तो एम्फेसिस में हमने इसका कह दिया कि इसका फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाए, तो ये स्क्रीन पे आएगा। देन देखिए फ़ॉन्ट में थोड़ा सा यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, या चलिए कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो देखिए कलर भी आपका चेंज होगा, ये आपको स्लाइड शो के टाइम पे दिखाएगा। इसी तरीके से चलिए इमेज में हम लगाते हैं, तो इसमें इमेज में हमने क्लिक किया, देन हम गए यहाँ पे आपका ऐड में, एंड ऐड के बाद हमने कहा इसका जो इंट्रेंस हो वो थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग बनाते हैं। तो इंट्रेंस ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो इसको आप जिस भी तरीके से देना चाहें, स्पेशल देना चाहें, मॉडरेट है, जूम है, तो जिस भी तरीके से आप देना चाहें, देखिए जूम करता हुआ ये आपको मिलेगा। तो ये इंट्रेंस इसका हुआ। तो इंट्रेंस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो है आपका एम्फेसिस आप दे सकते हैं, एग्जिट आप दे सकते हैं। हम मोशन पाथ्स यहाँ पे ट्राई करते हैं, तो इसको आप कर्व में घुमाना चाहते हैं, 4 पॉइंट स्टार है, 5 पॉइंट स्टार है, तो जैसे भी आप इसको घुमाना चाहें। चलिए हम 8 पॉइंट स्टार इसके लिए ले लेते हैं, तो देखिए 8 पॉइंट स्टार की तरह ये आपका मूव करता है। तो अगर आपको एनिमेशन यहाँ पे देखना है तो सिंपली आप स्लाइड शो पे जाइए, या F5 को भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो स्लाइड शो कैसे करना है, करंट स्लाइड से करना है या स्टार्टिंग से करना है। तो स्टार्टिंग से करेंगे तो फर्स्ट स्लाइड भी आएगी, क्योंकि 2 ही स्लाइड हमने बनाई है। और आपने यहाँ पे अगर शिफ्ट के साथ F5 किया तो जो करंट स्लाइड आपकी चल रही है, जो एक्टिव स्लाइड है, वहाँ से आपका जो स्लाइड शो है वो स्टार्ट होगा। इसके अलावा आप रिहर्सल यहाँ पे कर सकते हैं, रिहर्सल टाइमिंग की मदद से, और कस्टमाइज कर सकते हैं स्लाइड शो को। तो हम चलिए पहले से ही कर लेते हैं। तो पहली स्लाइड में कुछ भी हमने एनिमेशन नहीं लगाया, तो देखिए एनिमेशन नहीं लगाएंगे तो सिंपल एक प्लेन आपको टेक्स्ट मिलेगा पढ़ने के लिए केवल। इसके बाद देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं तो देखिए इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आया और आपकी इमेज भी आई। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो देखिए इसमें आपका कलर चेंज हुआ, और यहाँ पे जो इमेज है इसमें हमने जो एनिमेशन लगाया था वो आपको मिलता है। तो आई होप आपको आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे एनिमेशन को इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा आप जितनी भी चीज़ें वर्ड के आपका जो राइटर है उसमें आप यूज़ करते थे वो सभी यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे अगर आपको इसमें शेप्स भी यूज़ करने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, एंड सेम आपको यहाँ पे भी शेप्स मिलेंगे। तो वेरियस काइंड्स ऑफ शेप्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्माइली फेस है, हार्ट है, सन है, फ्लावर है। तो इनमें से जैसे हमने डायमंड वाला लिया तो इसको आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, बनाना है, एंड इसमें भी आप अगेन यहाँ से ऐड कर सकते हैं एनिमेशन को, या इसमें जितनी भी आपकी एडिटिंग होती है वो यहाँ पे सेम ही होगी। तो आई होप आपको आया होगा कि कैसे हम यहाँ पे एनिमेशन को यूज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग हमारी ऑलमोस्ट सेम है, लिस्ट को यूज़ करना भी आपका सेम है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लिस्ट को भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको सेम मिलती हैं। और यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो करेक्टर्स में जाइए, आपको यहाँ पे सेम सारे के सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऐसी पैराग्राफ एडिटिंग में आपको पैराग्राफ का यहाँ पे एडिटिंग के लिए मिलते हैं, भले वो आपका यहाँ पे अलाइनमेंट हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके सेम ही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनिमेशन किस तरीके से देते हैं, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 35। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 36।